ओपन एआई का सबसे बड़ा सौदा। क्या विंडसर्फ के साथ $3 बिलियन की डील बदल देगी एआई कोडिंग की दुनिया? यह डील एआई कोडिंग के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगी? क्या यह साझेदारी नए इनोवेशन का रास्ता खोलेगी? एआई डेवलपर्स के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। क्या यह डील एआई कोडिंग को और भी आसान बना देगी? इस डील के बाद एआई कोडिंग में क्या बदलाव आएंगे? एआई की दुनिया में यह एक नया अध्याय हो सकता है। क्या आप इस डील के बारे में और जानना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं तकनीकी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प और सबसे प्रभावशाली घटनाक्रमों की गहराई से जानकारी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एआई कंपनी किसी और एआई कंपनी को $3 अरब में खरीदने की सोच सकती है, और वह भी ऐसी कंपनी जो कोडिंग को पूरी तरह बदलने का वादा करती है? जी हाँ, बात हो रही है ओपन एआई और विंडसर्फ के बीच चल रही उस संभावित डील की, जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन बताई जा रही है। विंडसर्फ, जिसे पहले कोडियम के नाम से जाना जाता था, एक एआई कोडिंग असिस्टेंट कंपनी है। इसने बेहद कम समय में तकनीकी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि ओपन एआई इसे खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर यह डील होती है तो यह ओपन एआई का सबसे बड़ा अधिग्रहण साबित हो सकता है। विंडसर्फ, जिसे पहले कोडियम के नाम से जाना जाता था, एक एआई कोडिंग असिस्टेंट कंपनी है। इसने बेहद कम समय में तकनीकी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि ओपन एआई इसे खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अगर यह डील होती है तो यह ओपन एआई का सबसे बड़ा अधिग्रहण साबित हो सकता है। आज जब हम एआई की मदद से कोडिंग करने की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तब सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है, डेवलपर्स के लिए सबसे स्मार्ट, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद कोडिंग असिस्टेंट कौन होगा? क्या यह होगा एक क्लासिक भरोसेमंद विकल्प, या फिर एक नया, अत्याधुनिक और उन्नत विकल्प जो कहता है मैंने कुछ नया किया है? दोनों ही विकल्प आकर्षक हैं, क्लासिक और भरोसेमंद या अत्याधुनिक और अविस्मरणीय। आपका क्या विचार है? कमेंट करें और बताएं कि आप किसे चुनेंगे। गिटहब कोपायलट, एंथ्रोपिक का क्लॉड, एनीस्फीयर जैसे नए खिलाड़ी, ये सब मैदान में हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि एआई टूल्स अभी भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। कभी कभी ये गलत कोड सजेस्ट करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियां भी पैदा कर सकते हैं। एआई की दुनिया में ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में ये टूल्स और भी बेहतर होंगे। तब तक हमें सतर्क रहना होगा और इनका सही उपयोग करना होगा। ओपन एआई, जो पहले से ही कोडेक्स और जीपीटी आधारित कोडिंग मॉडल्स में इन्वेस्ट कर चुका है, अब इस चुनौती को एक नए तरीके से हल करने के लिए तैयार दिख रहा है, विंडसर्फ को खरीदकर। क्या ये कदम एआई की दुनिया में एक नया मोड़ लाएगा? ओपन एआई के इस नए कदम से टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मच गई है। क्या ये अधिग्रहण एआई के भविष्य को बदल देगा? ओपन एआई के इस साहसिक कदम के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहें। विंडसर्फ, यानी पूर्व नाम कोडियम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे एक्साफंक्शन इंक ने 2021 में शुरू किया था। इस कंपनी ने अब तक $200 मिलियन से अधिक की वेंचर फंडिंग जुटाई है। इसमें जनरल कैटलिस्ट, क्लाइनर पर्किंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। क्या यह वास्तव में इतना प्रभावशाली है? चलिए जानते हैं। यह प्लेटफॉर्म डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आप भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? विंडसर्फ के टूल्स इतने प्रभावशाली हैं कि ये न केवल नेचुरल लैंग्वेज से कोड बना सकते हैं, बल्कि कोड पूरा करते हैं, एरर डिटेक्ट करते हैं और सुझाव भी देते हैं, वह भी लगभग रियल टाइम में। तो क्या आपको लगता है कि कोडिंग मुश्किल है? विंडसर्फ के साथ यह एक हवा की तरह आसान हो जाता है। पहला कदम, अपनी समस्या को नेचुरल लैंग्वेज में लिखें। दूसरा कदम, देखिए कैसे विंडसर्फ उसे कोड में बदलता है। तीसरा कदम, कोड में एरर डिटेक्ट करें और सुझाव प्राप्त करें। यह सब होता है लगभग रियल टाइम में, जिससे आपका काम आसान और तेज हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं कोडिंग को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए? विंडसर्फ के साथ कोडिंग कभी इतनी आसान नहीं थी। अभी ज्वाइन करें और अपने कोडिंग अनुभव को बदलें, या फिर पुराने तरीके से संघर्ष करते रहें। आपकी पसंद। विंडसर्फ की वैल्यू $8.45 बिलियन से बढ़कर
अब $3 बिलियन तक पहुंच गई है। ओपन एआई इस वैल्यूएशन पर कंपनी को खरीदने की बात कर रहा है। क्या ये डील सच में होगी या सिर्फ अफवाह है? अगर ये डील होती है तो टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ सकता है। विंडसर्फ की ग्रोथ और इनोवेशन ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब देखना यह है कि ओपन एआई इस मौके का कैसे फायदा उठाता है। इस सौदे से ओपन एआई को कई फायदे होंगे। पहला फायदा, ओपन एआई की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी। दूसरा फायदा, नए बाजारों में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तीसरा फायदा, अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश। चौथा फायदा, उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना। पांचवा फायदा, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना। छठा फायदा, वैश्विक स्तर पर ब्रांड की पहचान मजबूत करना। सातवां फायदा, नई साझेदारियों के लिए रास्ते खोलना। आठवां फायदा, राजस्व में वृद्धि की संभावना। नौवां फायदा, नवाचार को बढ़ावा देना। आई कोडिंग टूल्स में तेज प्रवेश का समय आ गया है। पहला कदम, सही टूल का चयन करें। दूसरा कदम, टूल को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करें। तीसरा कदम, कोडिंग प्रक्रिया को ऑटोमेट करें। देखते ही देखते आपका काम हो गया। एआई टूल्स के साथ कोडिंग कभी इतनी आसान नहीं थी। कोड AI 20 का उपयोग करें और विशेष छूट पाएं, या फिर पुराने तरीके से संघर्ष करते रहें। आपकी मर्जी। गिटहब कोपायलट से डायरेक्ट मुकाबला। क्या ये सच में बेहतर है या सिर्फ एक हाइप? चलो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। मैंने सोचा था ये सिर्फ एक टूल होगा, लेकिन ये तो असिस्टेंट जैसा है। क्या ये कोडिंग को आसान बनाता है? हाँ, ये तो सच में मददगार है। और क्या ये मेरे कोड को सुधार सकता है? हाँ, ये तो कमाल है। मुझे लगता है कि ये मेरे प्रोजेक्ट को और बेहतर बना सकता है। अगर आप कोडिंग करते हैं तो इसे जरूर आजमाएं। और अधिक जानने के लिए लिंक बायो में है। तो मुझे अपने जीपीटी मॉडल्स में विंडसर्फ की तकनीक का एकीकरण करना है। हाँ, यह आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे 3 चरणों में कर सकता हूँ। पहला चरण, विंडसर्फ की मूल बातें समझें और इसे जीपीटी में लागू करें। हम यहाँ एकीकरण कर रहे हैं, कोई साधारण काम नहीं। दूसरा चरण, इसे मॉडल में समायोजित करें और परीक्षण करें। यह सही समय है अपने सभी तकनीकी विकल्पों पर विचार करने का। अंतिम चरण, इसे ऐसे समायोजित करें जैसे यह आपके मॉडल का हिस्सा हो। बूम, तुरंत सुधार बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। आप सब देख रहे हैं। SAV20 कोड का उपयोग करें और अच्छा डिस्काउंट पाएं, या फिर संघर्ष करते रहें। आपकी पसंद। क्या आप डेवलपर्स बेस की सीधी पहुंच चाहते हैं? यहाँ है कैसे आप इसे 3 आसान चरणों में प्राप्त कर सकते हैं। पहला चरण, सही प्लेटफॉर्म का चयन करें। यहाँ हम एक मजबूत नींव बना रहे हैं, कोई अस्थायी समाधान नहीं। दूसरा चरण, अपने कौशल को अपडेट करें और नए टूल्स सीखें। यह आपके करियर के लिए एक निवेश है, कोई खर्च नहीं। अंतिम चरण, नेटवर्किंग करें और सही लोगों से जुड़ें। देखिए, सफलता आपके कदमों में है, बस प्रयास कीजिए। क्या आप इसे देख रहे हैं? कोड डेव एक्सेस का उपयोग करें और विशेष लाभ पाएं, या फिर संघर्ष करते रहें। आपकी पसंद। ओपन एआई ने हाल ही में रॉकसेट और मल्टी जैसी कंपनियां खरीदी हैं। क्या ये सिर्फ भाषा मॉडल्स तक सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं आगे है। ओपन एआई का लक्ष्य है एक पूरी एआई इकोसिस्टम बनाना। रॉकसेट एक वेक्टर डेटाबेस है जो डेटा प्रोसेसिंग को आसान बनाता है। मल्टी एक रिमोट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जो टीम वर्क को बढ़ावा देता है। इन अधिग्रहणों से साफ है कि ओपन एआई का फोकस व्यापक है। भविष्य की एआई तकनीकों के लिए ये एक बड़ा कदम है। ओपन एआई की ये रणनीति दिखाती है कि वे एआई के हर पहलू को छूना चाहते हैं। एआई इकोसिस्टम का निर्माण, यही है ओपन एआई का असली लक्ष्य। आइए इस एआई क्रांति का हिस्सा बने और इसके विकास को देखें। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के उस मोड़ की जहां ये डील सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बन जाती है। पहले तो लगा कि ये सिर्फ एक और अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सच्चाई सामने आने लगी। पहले दिन उम्मीदें बहुत कम, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। 7वें दिन, क्या ये सच में हो रहा है? 30वें दिन, ये डील अब एक मास्टर स्ट्रोक बन चुकी है। विश्वास अब पूरी तरह से कायम।
अब मैं पूरी तरह से इस पर निर्भर हूँ। हर स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक में शामिल हों और अपनी कहानी साझा करें। ओपन एआई ने हाल ही में सॉफ्ट बैंक के नेतृत्व में $40 बिलियन का फंडिंग राउंड पूरा किया है। इससे कंपनी की वैल्यूएशन $300 बिलियन हो गई है। इतना कैश हाथ में होने का मतलब है कि अब ओपन एआई आक्रामक तरीके से बाजार में डील्स करेगा। क्या इससे एआई की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आएगा? ओपन एआई की नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें। विंडसर्फ की डील उसी रणनीति का हिस्सा है। यह सिर्फ एक तकनीकी अधिग्रहण नहीं होगा, यह होगा एआई के भविष्य को नियंत्रित करने का प्रयास। सोचिए, एआई की शक्ति को अपने हाथों में लेना। यह कदम हमें प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाएगा। हमारी टीम इस चुनौती के लिए तैयार है। एआई की दुनिया में यह एक नया अध्याय होगा। हमारी दृष्टि को साकार करने का समय आ गया है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। अगर ओपन एआई यह डील पूरी कर लेता है तो कोपायलट, क्लॉड और एनिस्फीयर जैसे टूल्स को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम जो जीपीटी की समझदारी और विंडसर्फ की प्रैक्टिकल उपयोगिता को एक साथ जोड़कर पेश करेगा। क्या ये टूल्स इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? आइए देखते हैं कि यह नया सिस्टम कैसे काम करता है। क्या यह वास्तव में उतना ही प्रभावी है जितना कहा जा रहा है? इसकी समझदारी और उपयोगिता का मेल क्या वाकई में कुछ नया लाएगा? अगर आप टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इसे जरूर देखें। इस डील के बारे में अधिक जानने के लिए लिंक बायो में है। तो दोस्तों, इस संभावित डील में बहुत कुछ दांव पर है। विंडसर्फ का तकनीकी कौशल, ओपन एआई का बाजार नियंत्रण और हम जैसे डेवलपर्स का भविष्य। क्या यह डील हमारे लिए फायदेमंद होगी या नहीं? हम सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। आने वाले समय में ये डील कैसे आकार लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या विचार? कमेंट में बताएं। अगर यह डील होती है तो कोडिंग की दुनिया में एक क्रांति आ जाएगी। डेवलपर केवल विचार व्यक्त करेंगे और कोड अपने आप लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डील अभी फाइनल नहीं हुई है। दोनों कंपनियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बातचीत कभी भी टूट सकती है, इसलिए उम्मीदें संभाल कर रखें। आजकल हर जगह एआई कोडिंग की चर्चा है, लेकिन क्या यह वास्तव में उतना ही क्रांतिकारी है? चलिए जानते हैं। दिन एक, उम्मीदें कम। लेकिन फिर भी यह एक संकेत है कि एआई कोडिंग का भविष्य केवल गिटहब या गूगल तक सीमित नहीं रहेगा। दिन 7, ओपन एआई की भूमिका बढ़ रही है। यह तेजी से विकसित होते एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। दिन 30, एआई की दुनिया में एक नई क्रांति। भविष्य उज्जवल। ठीक है, मैं प्रभावित हूं। आई रेवोल्यूशन में शामिल हो और अपनी कहानी साझा करें।